कलीसिया ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। Hallelujah. हालेलुया। The presence of God और is परमेश्वर filled here in this place. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में भरी हुई है। It's not just on the stage, ये सिर्फ स्टेज पर ही नहीं, but in the house of God is filled with the Amen. glory of God. परमेश्वर का पूरा घर उसके उपस्थिति से भरा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। मुझे ऐसे लगा कुछ दिन अशर बन के उधर दरवाज़ों में द्वार में खड़ा होना है। And I felt that I should be ushering in the church and I should wait at the door. मुझे ऐसे लगा सबसे अच्छा एक सेवक आई है। And that's the best service, I think. गेट में खड़ा होकर सबको हाथ मिला के वेलकम करके अंदर लेना है। To welcome everyone who enters to that door. सबसे कलीसिया का सबसे अच्छा सेवक आई है। And it's the most blessed ministry in the इसलिए church. मुझे लगा थोड़ा पीछे जाके मैं क्या करेगा, हालेलुया बैठेगा। That's why I thought I should be seated at the back. सिर्फ वो नहीं है, उसका दूसरा भी एक कारण है। And not only that, there's another reason for मैं it. आज लेट आया इधर, And I was late this इसलिए morning. मुझे लगा थोड़ा खुद को पनिशमेंट भी देना है। So I thought I should punish myself. मैं आगे आके बैठेगा नहीं, दौड़ा दौड़ पीछे अशर बन के सबको हालेलुया स्वागत करने के लिए पीछे जाके मैं बैठेगा, खड़ा रहेगा। So I thought I won't come and sit at the front, so I would go behind. Sometimes it And is good to punish ourselves. कई बार अच्छा होता है कि हम अपने आप को punish Do not करें। take it granted. हम ऐसे प्रभु ने दे रहे अनुग्रहों को ग्रांटेड लेना नहीं है। We should never take the grace of God for granted. परमेश्वर इतने बड़े आशीषों में अपना जीवन में दिया, हम कभी भी उसको हल्का लेना नहीं है। And God has blessed us with so many things. We shouldn't take it lightly. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं कहा सबसे अच्छा, सबसे आशीषित सेवक आई मुझे। And I said that that's the most blessed service. थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सो मैंने क्या कहा? So I just said सबसे आशीषित सेवक आई है। that's the most blessed service. ये हफ्ते अपना मलयालम चैनल में एक मजदूर एक व्यक्ति आके गवाही बताया। Last week, a very famous person gave his testimony on a Malayalam वो channel. साउथ इंडिया में बहुत फेमस एक फिल्म डायरेक्टर है। And he's a very famous film director in South India. उसको 3 नेशनल अवार्ड्स मिला हुआ फिल्म डायरेक्टर है। He is a film director who has 3 national awards to his name. अपना चैनल में जब उन्होंने उनका अनुभव बताया, And when he was giving his life experiences, उन्होंने एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। and he said something that touched me. उसका कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो अटेंड कर रहे, And the church that he goes to, उस कलीसिया में उसका ड्यूटी क्या है मालूम है? and the duty that he does in his church is, To stand there on the door as an usher and welcome people. और वो उस दरवाजे पर खड़े होते हैं और सबको स्वागत करते हैं। वो इतना बड़ा आदमी है, And he's such a big person, इतना पॉपुलर आदमी है। such a famous man. So, उनको क्या ड्यूटी दिया है कलीसिया में? And what duty does he has in a To church? stand there at the gate कि वो दरवाजे पर खड़े and रहे welcome people. और सारे लोगों का स्वागत करे। मुझे एक बात मालूम पड़ा, And I वो realized one thing. सबसे आशीषित सेवक आई। That's the most blessed service. अशर बन के उधर खड़ा होकर लोगों को वेलकम करना। To usher people and welcome them into church. कलीसिया के अंदर जो भी आप करेगा, Whatever you do in the church, परमेश्वर का राज्य के लिए कर रहे हो। you are doing it for the kingdom of God. बहुत बड़ा ऑनरेबल एक काम आपने कर रहे। It's a very honorable thing that you are doing. स्टेज में बच्चों खड़ा होते हैं, Our children are on the stage, सिर्फ स्टेज में नहीं है, and it's not just on the stage. कलीसिया के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए जो भी काम आप करेगा, Whatever little things you do for the kingdom of God, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए हालेलुया प्रसन्न भावक पूर्ण कामों में। all those things are favorable in the eyes of God. प्रेज गॉड। Hallelujah. आशिया 42 से हम पढ़ा, यशायाह 42 से हमने पढ़ा, उस भाग में मैं शीघ्र आएगा। and I'll come to that part later. लेकिन उससे पहले Before that, उस अध्याय के लिए, उस भाग के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ। I want to give some little introduction to that part. पिछले हफ्ते भजन संगीता 23 से अपना शुक्रवार मीटिंग में मगन किया था। Last week, our Friday meeting, we started with Psalm 23. भजन संगीता 23 का आयत 4 कृपा करके कोई पढ़ के मदद कर दे। Psalm 23 verse 4. देखो, चाहे
मैं घोर अंधकार का तराई से चलूं, Even though I walk through the valleys of मैं darkness, कोई भी हानि को ना डरूंगा। I'll fear no evil. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि तू मेरा साथ में है। Because you are with me. You are with me. क्योंकि तुम मेरे साथ है। और तेरा सोटा और तेरा छड़ी मुझे क्या देते? शांति देते। Your rod and your staff gives me rest. उसका पहले का भाग में पिछले दिन में फास्टिंग प्रेयर में आपको समझा के दिया था। And the parts ahead of this I had explained it to you in the fasting prayer. सेकंड पोर्शन में मैं आना चाहता हूँ। And I want to come to the second portion. क्या पढ़ा हम? What did we just read? तेरा सोटा और तेरा लाती मुझे शांति ना तो स्वांतना देते। Your rod and your staff, they comfort me. सब लोग सुन रहे ना? Are you all listening? प्रभु आत्मा आपसे कहना चाहता हूँ, The Lord Spirit is telling you अपना परमेश्वर that our God, शांति देने वाला परमेश्वर Amen, है। He is a God that gives you comfort. यीशु का सबसे बड़ा एक गुण, The greatest good thing about Jesus, वचन में लिखा है, it's written in the Word, वो हमेशा लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं। that He always comforts people. He always want to comfort people. वो हमेशा लोगों को सांत्वना देना चाहते सुबह हैं. में जाके उठा उस समय से प्रभु का आत्मा Amen. मुझे ऐसे ही बात कर रहा है। And as soon as I woke up this morning, God has been speaking to me. परमेश्वर का वचन में एशिया का किताब अध्याय 40 का शुरुआत का आयतों में इसे लिखा, In the book of Isaiah, in chapter 40, it's written, comfort my people. मेरे लोगों को सांत्वना दे. Oh, comfort my people. मेरे लोगों को सांत्वना दे. मैं कल रात को सोने से पहले वचन खोल के पढ़ रहा था। And last night, as I was meditating on the Word of God, मैं ऐसे ही वचन खोल के पढ़ा। and I was just reading the Bible. हालेलुया, ऐसे ही खोल के पढ़ा। I was just reading it randomly. खोल के पढ़ा। यिर्मयाह 30वां अध्याय, 29वां अध्याय, 31वां अध्याय सब मैंने ऐसे देखा। Jeremiah 29, 30, all those chapters I was reading. उस अध्याय में क्या बताया मालूम है? And in that chapter it said, ऐसे लिखा है, it's written, आपका बारे में परमेश्वर का पद्धतियों हानि Amen. क्या नहीं, Hallelujah. भलाई क्या है। Hallelujah. That the plans that I have for you, it's not for your destruction, but सब it's लोग for your सुना good. ना? आपके बारे में For you, परमेश्वर का पद्धतियों the plans of God हानि क्या नहीं, are not for harm, फलाई क्या है। but it's for your good. परमेश्वर का बच्चा, कुछ फलाई आपका जीवन में उत्पन्न होने वाला है। Amen. Amen. There are some good things that are going to happen in your life. कुछ अच्छे भले कामों आपका Hallelujah. जीवन में होने वाला है। There are going to be some good things that are going to happen in your life. हमें से काफी लोग And many of us, जीवन का अलग अलग परिस्थिति में in many situations of our life, काफी टूटे हुए अवस्था में था, we have gone through all those broken situations. लेकिन अच्छा कुमार का जैसे Amen. But like a good potter, प्रभु ने अपना जीवन को पुनः स्थापना किया, बनाया, God restored our lives and He restored us again. हमें एक चमत्कार बनाया। And He made us a miracle. अब ऐसे हर व्यक्ति को प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, And God is speaking to each one of us this morning. प्रभु आपका जीवन को भी बदलेगा, Amen. God is going to change your life too. बनाएगा, He's going to make you. खूबसूरत बनाएगा, He's going to make you beautiful. आपका परिस्थिति को बदलेगा। He's going to change your situations. सिस्टर, आपने कलीसिया में आके बहुत दुख के साथ में बैठा होगा, Sister, you might have come here with a grieving heart. बहुत अशांति जीवन में होगा, There's a lot of things going in your लेकिन life. यीशु शांति देने वाला है, Amen. But Jesus is going to comfort you. तसल्ली देने वाला है, He's going to comfort you. जीवन का परिस्थितियों को बदलने वाला है। He's going to change the situations in your life. कुछ समय बाद में After some time, आप भी कलीसिया में आके गवाही कहेगा, Amen, you are going to testify in the church. मेरे जीवन को यीशु ने बदला। Hallelujah. That Jesus changed my life. मैं क्यों इतना हिम्मत के साथ में कह रहा हूँ मालूम है? And how can I say this with confidence? क्योंकि मैंने देखा है आप सबके जीवन में क्या क्या कामों पिछले दिनों में प्रभु ने किया। Because I've seen what all things God has done in each of your life. अगर इन लोगों का जीवन में ऐसे चमत्कार रूपी कामों प्रभु ने किया तो And if God can do such things in these people's आपके lives, जीवन में क्यों ना करेगा? why can't He do that in your life too? God will do a miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे. बाला ब्रदर, दीपिका सिस्टर,
शुक्रवार रात को उनका घर में जो प्रेयर था गवाही बोला। Bala brother and Deepika sister, they testified in their cottage meeting हर मंथली में पराजय है, that they were failing in every aspect of their life. बिजनेस में नुकसान, In their business, they failed. खुद का प्रॉपर्टी कोई छीन लिया, Their properties were stolen. परिवार में वाद विवाद झगड़ा, And there were conflicts in their families. डिवोर्स केस। There were divorce cases. सही है ना? उतना टूटे हुए परिवार को And if such a broken इस family, कलीसिया में आके भी 4 साल हो रहे ना सिस्टर, 4 years, 5 साल हो रहे। and it's going to be 5 years that they have started coming to this church. 5 साल हो गया। It's going to be 5 years that they have started सारे coming. परिस्थितियों को प्रभु ने बदला। Amen. And God has changed all these situations in their कौन life. किया एक काम? Who did all these things? कौन किया एक काम? Who did all these things? हालेलुया, यीशु ने किया। It's Jesus. और सिर्फ यीशु कर Hallelujah. सकते हैं। And only Jesus can do it. सिर्फ यीशु आपका जीवन का माहौल को बदल सकते हैं। Only Jesus can turn around your situations. सिर्फ यीशु आपका परिवार में शांति ला सकते हैं। Only Jesus can bring rest in your families. हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में आने वाला हर परमेश्वर का बच्चा का जीवन में आशीष, तसल्ली, शांति वो पाते हैं। Every child of God who comes into the presence of God, they receive that comfort, they receive ध्यान that से rest. सुनना है, आप ध्यान से सुनना है। You have to listen to this very carefully. मैं 2 दिन पहले सुनील को बोला, I told Sunil brother last week आजकल बहुत धीमी आवाज में बहुत शांतता के साथ में वचन देना चाहते हैं, that nowadays I want to preach in a very softer क्योंकि tone मेरा आशा मैं बोल रहे एक एक शब्द सबके दिल के अंदर पहुंचना है। because I want that every one of you that listen to me should हवा को receive that पीटना word. जैसे वचन दे के चिल्ला के गया तो क्या मतलब है? आपको कुछ समझ में नहीं आया। If I just scream and yell and you do not understand anything, there's no आप बोला meaning to बहुत that. शोर मचा आया पास्टर, लेकिन कुछ हमें मिला नहीं। You may say जो that बोल रहे there was a lot of noise, but I did not receive एक anything. शब्दों में आपका दिल के अंदर आज पहुंचना चाहिए। Amen, amen. So let each and every word seep into your hearts. हालेलुया। Hallelujah. क्या कहा मैंने? What did I say? सिर्फ यीशु Only Jesus आपका परिस्थिति को बदल सकते हैं। can change your इसलिए situation. क्या होता है मालूम है? And what happens? कलीसिया में लोग आना शुरू करेगा, So people start coming to धीरे church, धीरे उनका जीवन में बदलाव शुरू करेगा, and slowly and steadily there are changes in their बात lives. करने का तरीका बदलेगा, The way that they talk, it changes. हालेलुया। घर के अंदर का अशांति का आवाज कम हो जाएगा, All the unrest that goes in their house and their families, it changes. जीवन में आशीष पाएगा, And they receive blessings in their तो life. पड़ोसियों सोचना शुरू करेगा And their neighbors start thinking, इनको क्या हो गया है। what has happened to this person? ध्यान से सुनना है। You have to listen very carefully. पड़ोसियों सोचना शुरू करेगा, Your neighbors will अरे think, पहले से अच्छा टिप टॉप अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे। and this person has become very fancy. हालेलुया। मतलब देखो पहले जैसे नहीं है, पहले एकदम केयरलेस था, अभी तो देखो अच्छा से कपड़ा सब इस्त्री करके, हालेलुया, अच्छा से है ना, शर्ट सब टक करके इन करके अच्छा से चल रहे। He was earlier very careless. He would just dress up shabbily, but now he's well dressed. There's a change in him. हालेलुया। Hallelujah. घर में अच्छा खाना खा रहे, And he's eating good food at his शॉपिंग home. के लिए जा रहे, He's going out for shopping. तो लोग क्या बोलना शुरू करेगा मालूम है? And people start saying अरे चर्च में गया, चर्च वाला कोई पैसा दिया है। that he started going to church. The church people have देखो, paid इनके him. पास बहुत पैसा है अभी। They have a lot of money. अरे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, I want to ask you, आप में से किसी को भी ऐसे पैसा मिला क्या? did any one of you receive any बाला money? फैमिली इधर आया, सब टूट के आया था, Bala brother and his family came here, but they were लेकिन all अभी broken. खुद का 3 सेंटर विरार में प्रभु ने उनको दिया, 3 सेंटर, But they have their own 3 centers in Virar. एक हॉस्पिटल, There's one hospital, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक क्या बोलते हैं MRI There's सीटी a- स्कैन सेंटर, there's a diagnostic center, and there's a CT scan center in फिर Virar. कोई गाड़ी का पार्ट्स बेचने वाला सेंटर, 3 नहीं 4 हो गए, छोड़ दो। And there are 3-4 क्या vehicles कोई that he इंसान has. पैसा देके उतना कुछ कर सकते हैं सिस्टर? Can any person give कितना money पैसा and do देगा? this? How much can we give? 50,000 रुपया, 50,000? 1 लाख रुपया। 1 lakh? कोई मुझे कहा देखो 50,000 रुपया आप लोग देते धर्म परिवर्तन करने के लिए। And someone told me that you give 50,000 rupees to अरे change भाई your आज के religion. जमाने में 50,000 रुपये क्या है? What is 50,000 rupees in now times? 50,000 रुपये में अच्छा मूंगफली भी नहीं मिलेगा। There's not even good groundnuts that we can get. आपका शरीर में एक किडनी बेचेगा तो उससे ज्यादा पैसा मिलता है, फिर क्यों धर्म बदलना चाहिए 50,000 रुपये के लिए? If you sell your पागल है kidney, you क्या? may get more than that. हालेलुया। Hallelujah. क्या होता है मालूम है?
जब कलीसिया में आना शुरू किया, Amen. But when you start coming to यीशु church, उसका दिल को छुआ, Jesus touched your स्वभाव heart. बदला। The behavior changed. आज तक And till today, आपका जो मेहनत का पैसा whatever you did out of your hard दारू work का दुकान में जाता था, वो बंद हो गया। went to the wine shop, it आज stopped. तक आपका पैसा हॉस्पिटल में जाता था, वो बंद हो गया। Till today, your money went to the hospitals, it stopped. आज तक वर्थ में खर्चा होता था, वो बंद हो गया। Your money would go wasted, it stopped. नौकरी में प्रभु ने बढ़ोतरी दिया। God gave you a. कोई इंसान नहीं है। It's not any person. हेलो, लोगों को जलन होने में कोई मतलब नहीं है। People shouldn't be jealous of us. यीशु जीवन को बदलने Amen, वाला। amen. Because Jesus changed मैं lives. हियाव के साथ में कहना चाहता And I can say this with confidence. हूँ। हालेलुया। मैं जानते परमेश्वर का दासों का बारे में मैं जानते। I know a lot of servants of God. वो बहुत कष्ट कठिनाई के साथ में सेवकाई कर रहे हैं। And they serve God with a lot of struggles. पिछले हफ्ते अपने हिंदी चैनल में एक पास्टर आके उन्होंने उनका अनुभव कहा बिहार से। And a pastor from Bihar, he shared his experiences on our उन्होंने Hindi कहा channel. 2 रुपया हाथ में नहीं था। He did not have 2 rupees in मतलब his hand. भूख का होके यीशु का सेवा कर रहे हो। And he was so hungry and he still served God. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो क्या किसको मदद कर सकते हैं? So whom can he help? किसी को मदद नहीं करने को, उनके हाथ में कुछ नहीं है। He doesn't have anything. How can he help others? प्रेरित पत्रुस और यूहन्ना ऐसे सेवकों था। Peter, John and James, they were उनका such बटुआ servants. खाली था। Their pockets were empty. चुंगी देने के लिए, कर देने के लिए पत्रुस के पास पैसा नहीं था। They did not have money to pay taxes. और यीशु ने कहा एक मछली पकड़ो। So Jesus said that जिस catch a fish. उनका कांटा में जो मछली फंस गया, उस मछली के मुंह के अंदर उनको 2 सिक्का मिला, उससे वो चुंगी दिया। And from the belly of the fish, they got 2 coins and they paid taxes with that. उतना गरीब था पत्रुस। Because Peter was so poor. उसी गरीब पत्रुस को And that same poor एक Peter, दिन एक भिखारी ने भीख मांगा। and a beggar asked him for money. एक बहुत बड़ा मंदिर यरूशलेम में, बहुत बड़ा मंदिर है। And there's a big temple in उस Jerusalem. मंदिर का फाटक का बाहर एक भिखारी बैठा। And there was a beggar seated at the मुझे ये gate. बात जानता नहीं है। And I don't know this thing. हमेशा भिखारी लोग मंदिर, मस्जिद, ना तो चर्च के बाहर फाटक में बैठते हैं। So there are all these beggars who are always seated outside temples and masjids and churches. हालेलुया, सही है ना? और अंदर आने वाले लोगों को भीख मांगते हैं। And they start begging people who enter these places. पत्रुस भी मंदिर में आ रहा था। And Peter was entering the यीशु temple. का चेला पत्रुस। And the disciple of Jesus, मंदिर में आ रहा Peter, था। he was entering the temple. भिखारी बोला, And the beggar said हालेलुया, चाचा कुछ दे दो ना। that please give me कुछ दे दो ना something. मुझे। Give me some alms. हाथ बढ़ाया। And he पत्रुस ने कहा, and Peter said, मेरे पास कुछ नहीं है। I don't have सोना anything. चांदी मेरे पास नहीं है। I don't have gold nor silver. मेरे बटुआ में कोई सिक्का नहीं है तुझे I देने do के not लिए। have any coins to लेकिन give to एक you. चीज मैं तुझे Amen. देगा। Hallelujah. But there's one thing that जो I मेरा can give you. अंदर बराए। That's inside me. क्या कहा मालूम है? यीशु नासरी के नाम में In Jesus' name. उठ के चलो। Raise up and walk. जो बचपन से लंगड़ा होकर जन्म हो गया व्यक्ति, A person who was born lame. हालेलुया, कूद के उठ के चलना शुरू किया। He jumped and he started walking. परमेश्वर के दासों के हाथ में क्या है? So what do the people of सोना servants of चांदी God अपने have? हाथ में नहीं है। They do not have gold nor अपने silver. हाथ में यीशु का सामर्थ्य सिर्फ है। Amen. But we have the power वो of सामर्थ्य Jesus. अपने अंदर बराए। And that power is वो filled in सामर्थ्य us. आपको चंगाई देने के लिए पर्याप्त Amen. है। And that power is going to heal you. वो सामर्थ्य आपका जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। Amen. And that power is going to change your आपका lives. परिस्थिति को बदलेगा। It can change your जो situations. बंद द्वारों को खोलेगा। It will close open doors. हालेलुया, घर के अंदर शांति को लाएगा। He will bring rest in your family. Jesus want to bring comfort in your household. ईश्वर आपके जीवनों में शांति को लाना चाहते हैं. हालेलुया, मेरा प्रजा को तसल्ली दे, मेरा प्रजा को तसल्ली दे। Give Comfort my to my people. people. और यीशु का एक नाम क्या है मालूम है? And Jesus has this name. यीशु को बहुत नामों दिया है। There are many names that have been given to Jesus. सारे नामों मुझे बहुत पसंद है। And I like all those names. उनमें से एक नाम बहुत पसंद है। And my favorite is उस नाम है शांति का राजकुमार। the
Prince of The Peace. Prince of Peace. Hallelujah. The इसका Prince of मतलब Peace. क्या है? What does it mean? आपका जीवन में शांति देने वाला Amen. परमेश्वर। Amen. The God who gives peace in your life. आपको चाहिए, सबसे अधिक चाहिए शांति। And the most thing that you need is peace. वो सोना चांदी से खरीद नहीं पाएगा। And you cannot buy that with gold or जितना silver. भी पैसा आप दे दो, शांति मिलेगा नहीं दिल के How अंदर। much ever money you have, but you may never have that लेकिन peace in your यीशु heart. आपके दिल के अंदर शांति देने वाला परमेश्वर है। But Jesus will give peace in your hearts. क्या लिखा है? It's written. तेरा सोटा और Latin. छड़ी, लाती, हालेलुया, मुझे शांति देते। Your rod and your staff, they comfort me. सोटा और छड़ी। Your rod and your staff. मैं पिछले दिन में कहा And last कि week I भजन said संगीता 23 that Psalm एक 23, अच्छा चरवाहा का बारे में बताया भजन संगीता। that it's about a good shepherd. यीशु का दूसरा एक नाम है And Jesus has this other name, अच्छा चरवाहा। that he is a good shepherd. गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा. कैसे भेड़ों को एक चरवाहा चराते, वैसे चराने वाला एक अच्छा चरवाहा। Like a shepherd who tends his sheep, a good shepherd. मैं पिछले दिन में ऐसे पूछा, And I asked God क्या आप कभी सोचा है that have you ever thought चरवाहा नहीं है, वैसे भेड़ों का हालात? what happens to sheep who do not have a उसको shepherd? देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, They have no one to look after उसको them. सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, They have no one to tend उसको them. अगुवाई देने के लिए कोई नहीं है। They have no one to guide them. आपका जीवन शायद ऐसे हालात में होगा, Your life may be in such a situation आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है, that you may have no one to guide आपको you. जानते नहीं होगा जीवन में अगले कदम कहाँ रखेगा, And you might not know where to put your next step. उन्नति कैसे पाना है। How to receive success. यीशु आपका अच्छा चरवाहा है। Jesus is going to be your good shepherd. यीशु है अच्छा गडरिया, उसके हम भेड़ है, हरी चराइयों में हमें चराता। हाँ बोलिए, हाँ यीशु है सच्चा गडरिया. आमेन, उसके हम भेड़ है, हरी चराइयों में हमें चराता है. देखो यीशु अच्छा चरवाहा है। He is a good shepherd. हालेलुया। आपको भी हरी चराइयों में लेके जाएगा, And he is going to lead you in green pastures. जीवन का परिस्थिति को बदलेगा। And he is going to change the situations in your life. अभी तक एक हरी चराई में चरने का मौका आपको नहीं मिला होगा। You may have not received the green pastures in your life, यीशु आपका जीवन को बदलने के लिए जा रहे हो। but Jesus is going to change your life. आपका बगल में बैठा हुआ उस बहन उस भाई का हाथ पकड़ के Whoever is sitting next to you, एक क्षण प्रार्थना करो। just hold their hand and let's pray for them. ऐसे कहो, And pray यीशु आपका जीवन को बदलेगा। that Jesus is going to change your आज से life. हरी हरी चराई में प्रभु Amen. आपको लेके जाएगा। And he is going to lead you into Bless green your neighbor. pastures. आपके पड़ोसी को आप आशीर्वाद Pray for your neighbor. आपके पड़ोसी के लिए आप Bless your प्रार्थना कीजिए. neighbor. आपके पड़ोसी के लिए आप प्रार्थना कीजिए. Name of Jesus. यीशु के Hallelujah, नाम में. hallelujah, हालेलुया. दुबाला का शखा बना राम शखा बना। यीशु अच्छा चरवाहा है। Jesus is a good यीशु shepherd. अच्छा चरवाहा है। Jesus is a good हरी हरी shepherd. चराइयों में लेके Amen. जाएगा। And he leads us into green pastures. सुखदाई झरने के पास लेके जाएगा। And leads us beside जीवन still का हालातों waters. को बदलेगा। And it changes the जो situation in आग our lives. जल रहे आपके दिल के अंदर, Whatever fire is burning in your heart, ज्वालामुखी जैसे It's- जल रहे आपके जीवन के अंदर, like a volcano that's ready to erupt, that's in यीशु your उस heart. सुखदाई Amen, पानी amen, डाल के उस आग hallelujah. को वो बुझाने वाला है। God, Jesus is going to pour that still water in your hearts, and He's going. He will give you comfort. वो आपको सांत्वना देंगे. सो चरवाहा के हाथ में एक So- सोटा और एक लाती रहते हैं। So the shepherd has a rod and a staff in his hand. मैं शांतनु ब्रदर को एक पिक्चर दिखाने के लिए बताया था। So Shantanu brother has उस a पिक्चर में picture. चरवाहा का सोटा और छड़ी ना तो लाती का तस्वीर आप देख सकते हैं। So you can see the rod and the staff in the समझ picture. कैमरा उसमें जरा फोकस करके दिखाइए। हालेलुया। सोटा और लाती आपने देखा। Can you see the rod and the ये staff in the picture? चरवाहा का हाथ में रहते दो हथियार है।
These are two weapons that a shepherd carries. ना तो टूल हम कह सकते, these can- are two tools. ये दो टूल्स है जो एक चरवाहा चरवाहा का हाथ में दिख रहे, हालेलुया, हमेशा वो हाथ में रखते he दो always keeps these things in his tools. hands. इससे आदि के टूल चरवाहा का हाथ में है। And he has more than these, चरवाहा चरवाहा चरवाहा। a shepherd. बाइबल के shepherd. अंदर परमेश्वर को अपना चरवाहा माना गया है। So in the word of God, God is called our shepherd. इसलिए वचन में लिखा, That's why it यहोवा says, परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है। the Lord is my good shepherd. परमेश्वर अपना अच्छा चरवाहा। The Lord is my तो good उस चरवाहा shepherd. के हाथ में कुछ हथियार रहते, So he has some tools in his hand, ठीक है, कुछ हथियार रहते। some tools that he has. ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? Are you all listening? इधर दो हथियार का नाम दिया है, So there are two things mentioned लेकिन here, दो नहीं, ये दो से अधिक के हथियार हो। and he has more than that. दाऊद को पूछो क्या क्या हथियार है। So we can ask David what all दाऊद he के हाथ में has. अलग अलग हथियार था। David had many tools. हालेलुया, उसको उसका भेड़ों को चराने वाला, हाँ, चरवाहा के हाथ में अलग अलग हथियार रहते था। So a shepherd has a lot of tools in his hand. दाऊद के हाथ में सोटा रहता था। So David had a staff. दाऊद के हाथ में उस जो लाठी रहता था। He had a rod. दाऊद के हाथ में एक छोटा सा नाइफ रहता था। He चरवाहा had के a हाथ में हमेशा small रहते। pocket knife. छोटा सा एक चाकू रहते। He had a small कभी pocket कभी वो काम knife. में आएगा। It may be required. हालेलुया, उसी चरवाहा का हाथ And में, in the दाऊद के same- हाथ में एक गॉफर भी था। And the same shepherd, he had a slingshot. एक गॉफर भी था, A जिस slingshot. गॉफर गोलियत का विरुद्ध में उपयोग किया। And he used that to hit Goliath. हालेलुया, लेकिन दाऊद के हाथ में एक्स्ट्रा एक हालेलुया हथियार था, और उसका क्या बोलते हैं, हार्प, उसका वीणा था। David also had his harp with him. फिर दाऊद का हाथ में कुछ हथियार जब उपलब्ध नहीं है, उसका बेयर हैंड, उसका हाथ सिंहों को फाड़ डालने के लिए हथियार बन गया। Sometimes when he did not have these tools, he would use his bare hands to open the mouths of the lions चरवाहा and the का bears. हाथ में हथियार रहते हैं, So a shepherd has some tools with him. उसमें से दो इम्पोर्टेंट हथियार है, And two most important सोटा tools और लाठी। are rod and staff. देखा ना आपने, You have seen the एक ही picture. जैसे दिखते हैं। Do they look the same? दो तरह का हथियार है, It's two different रॉड tools. एंड स्टाफ। A rod and a staff. इन दोनों का काम अलग है। And they have different works. मैं छोटा करके करना चाहता हूँ। I want to tell अगले you, सेक्शन में मैं कंटिन्यू करेगा इस मैसेज I'm को। going to continue in the next बहुत session. बातों सुनने के लिए बाकी है, There are a lot of things that we need इसलिए to जो hear. इसका बाकी सुनना चाहते हैं वैसे लोग कृपा करके मीटिंग कंटिन्यू कर दीजिए, अगले सेशन में भी बैठ जाओ। If you want to listen to the next part, please continue. मत सोचो यूट्यूब में देखेगा, Don't say that you'll watch on इधर YouTube. बैठ कर सुनना है, Sit here and listen. माहौल में पाना है, You have to माहौल का बीच receive में in the पाना है, presence. जब उपस्थिति है तभी पाना है। Amen. You have to receive it in the Hallelujah. presence. Hallelujah. सोटा और लाठी का काम अलग है, The rod and staff have different लेकिन purposes. इस वचन लिखा है, But the word इस says, सोटा और लाठी your rod and your staff, शांति देने वाला है, they comfort me. तसल्ली देने वाला है। They comfort तो me. मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता So हूँ, this morning I want to tell you परमेश्वर का सोटा और लाठी आपको Amen. तसल्ली देगा। that the God's rod and staff is going to comfort you. हालेलुया, आपको शांति देगा। It's going to comfort you. सोटा और The rod and उसका staff. शेप देखा ना, Did you see the shape? उस सोटा का हालेलुया शेप क्या है? How's the staff shaped? It is looking like a club. एक गदा बोलते हैं ना, मलयालम में गदा है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? क्लब, जो मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना। भाला नहीं, भाला इज स्पीयर, भाला इज स्पीयर, जो पुराना अपना भारत का युद्धों में देखा होगा। क्लब, CLUB, गदा बोलते हैं ना, क्लब। हालेलुया, उसका शेप देखो, एक गदा जैसे है ना। The rod is shaped like a club. आपको मालूम है, शायद आप पिक्चर में है, मुझे जानता नहीं है, वो गदा का ना तो क्लब का ऊपर एक छोटा सा रेसी देखा आपने? There's a small rope tied to that उसमें नहीं, club. ठीक है, तो वो पिक्चर में नहीं होगा। वो जो क्लब होते हैं ना, वो गदा होते हैं ना, उसका ऊपर छोटा सा रेसी है। There's a small rope tied to that वो club. रेसी से चरवाहा क्या करेगा मालूम है? एक क्लब इधर हुक करके डालेगा। And he will hook that club to his हालेलुया, waist. जब जरूरी पड़ेगा And when it's एक गदा needed, उठाएगा। he will lift that rod up. हालेलुया। दूसरा
लाठी का शेप आपने देखा, And did you see the shape of the उस staff? लाठी लंबा है That is a long और thing. उसका आगे एक हुक है, And there's a hook. ऐसे 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 बेंड होके पड़ा है। There's a hook on the ये end. दोनों चरवाहा उपयोग करेगा And these two things are used by the उसका shepherd भेड़ का शांति के लिए। for the comfort of his sheep. Child of God, परमेश्वर के बच्चों, if you want peace in your life, अगर आपके जीवन में आप शांति चाहते your हो, shepherd is having his rod and Amen. staff to give you comfort and peace. आपके चरवाहा के पास उसका सोटा और उसका लाठी है आपको हाथ शांति उठा के देने प्रभु के को लिए. धन्यवाद दे दीजिए। Let's all thank God. Amen. सोटा और छड़ी को उपयोग करेगा आपको शांति देने के लिए। He will use his rod and his staff to comfort you. सोटा से कैसे शांति देगा? How can you comfort someone with a rod? हालेलुया। देखो कभी कभी भेड़ को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए ऐसे जानवरों में आएगा। There are many wild animals that come to hunt कभी these sheep. भालू आएगा, कभी सिंह आएगा, कभी शेर आएगा, कभी जंगली कुत्ता आएगा। जैसे शिकार करने वाला जानवरों जब हालेलुया उनका झुंड का विरुद्ध में आएगा। Sometimes there are these wild animals that come to hunt these sheep. There's a lion, there's a bear, there's a wild Hallelujah. dog that may come. ये चरवाहा क्या करेगा मालूम है? What does this shepherd do? He will pull out his club. वो हालेलुया। अपने सोटे को उठाएगा. सोटे को उठाएगा। He will pull out his विरुद्ध rod. में आने वाला सबको उन्होंने Amen, क्या करेगा? amen, तोड़ amen. डालेगा। And he will destroy everyone He that will comes against his sheep. break, hallelujah, every power which is coming against his flock, hallelujah. उसके चरवाहा के विरुद्ध में जो भी आने वाले हर एक अंधकार के शक्ति को वो तोड़ देगा. उस जो सोटा बहुत पावरफुल है, And his rod is very उसमें powerful. बहुत बड़ा अथॉरिटी है। And he has a lot of authority in that rod. परमेश्वर का बच्चा, And child of God, आपका जीवन में क्यों तसल्ली नहीं है? why don't you have comfort क्यों in your शांति life? नहीं है? Why don't you have peace? क्यों जीवन में प्रगति नहीं है? Why there isn't a growth in your क्यों life? आपका जीवन में बहुत मेहनत करने का बावजूद भी Why in your life after working so एक hard बढ़ोतरी क्यों नहीं देख रहे? you don't see a growth? क्योंकि Because कुछ हानिकारी शक्तियों, Amen, because there are some powers of कुछ अंधकार destruction, का ताकतों some powers of आपका darkness रास्ता को बंद करके रखा है, that's against you, आपको एकदम तोड़ दिया है, that has tried to आपके destroy you, परिवार को सत्यानाश किया that है। has tried to destroy your family. यीशु उस अंधकारों को तोड़ Amen, amen. डालेगा। And Jesus is going to break down all those यीशु उस darkness. अंधकारों को तोड़ And डालेगा। Jesus is going to break down all that darkness. Hallelujah. Hallelujah. कुमार का छड़ी जैसे, लाठी जैसे, Like- कुमार like the rod of the potter. कुम्हार के लाठी के जैसे. हालेलुया। भजन संगीत प्रकाशित वाक्य में इसे कहा थे, In Revelation there's a word like that. he is having the rod of potter. That उनके पास एक कुम्हार का लाठी है. वो पोटर क्या करेगा? And what does that कुम्हार do? पोटर का रोड किस रीति में इस्तेमाल करते हैं? How does he use कुमार the का potter's rod? कुमार का लाठी। How does the potter use his rod? कोई जानते हैं कुमार जहां हम काम करते हैं ना, A place where the potter works, उधर बहुत ऐसे बर्तनों पड़ा है, there's a lot of vessels kept. आशीष का नहीं है, They're not of उपयोगी blessing. नहीं है। It's not of use. कचड़ा बन गया। एक They दिन are कुमार waste. इस छड़ी हाथ में उठाएगा। And one day he'll take up ये that rod in his सोटा hand. कहो, ये रोड कहो, हाथ में उठाएगा। He'll take up that rod in his और hand क्या करेगा मालूम है? and what he'll उसको do? सबको तोड़ डालेगा। And he'll break down everything. हालेलुया, सबको तोड़ डालेगा। And he'll break down everything. इसका मतलब क्या है? What does this mean? जो उपयोगी नहीं है, Whatever is जो of not आशीष का use, नहीं है, whatever is not of जो blessing, दुष्टता का है, whatever is जो of अंधकार का है, darkness, whatever is उन of सारे darkness, पात्रों को कुमार ने Amen, उसका amen. सोटे से तोड़ डालेगा। all the vessels he will break with his rod. परमेश्वर का बच्चा, Child of God. आपका विरुद्ध में काम करने वाला Amen, सारे amen. शक्तियों को यीशु उनका सोटा से तोड़ डालेगा। Child of God, Jesus will break down every power of darkness that is चाहे working वो against बीमारी you. होगा, Be it sickness, चाहे वो आर्थिक तनाव होगा, be it financial problems. हालेलुया, चाहे वो पारिवारिक अशांति होगा, It may be family unrest in your life. हालेलुया, चाहे एक बंधन होगा आपको बांध कर रखा है, It may be chains that have
hold you. चाहे वो जादू टोने का शक्ति होगा, It could be some witchcraft. यीशु उनका सोटा से Amen, उसको amen, तोड़ डालना hallelujah. चाहते हैं। Jesus is going to break it down with his कितना rod. लोग आज सुबह सुन रहे हैं? How many of you are listening उस this morning? सोटा से, हालेलुया, He's going to break उस it down with अंधकार that को rod. तोड़ डालना चाहते हैं। He's going to break it down with that rod. इसे प्रार्थना करो। Let's pray in that manner. आप इतना मेहनत करने के बाद में भी Even after working so hard, आपका प्रगति क्यों नहीं पा रहे? why don't you see your growth? परमेश्वर का बच्चा, Child of God, काफी लोग अंधकार का श्राप का नीचे, a lot of people are under the curse of darkness. काफी लोग अंधकार का श्राप का नीचे, A lot of people are under the curse वो of बहुत darkness. कोशिश कर रहे हैं, They try a lot, ये कभी भी सिर उठा नहीं सकते। but they cannot lift their heads. देखा ना आपने, You may have seen कुछ such people, समाज में बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई नहीं मिलते, that in some families they do not receive education. बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई नहीं मिलती। क्यों? क्या उसका बुद्धि कम है? Is it because they do not have? उसका बुद्धि कम है? नहीं है भाई, It's not like that. हर इंसान का बच्चों को बुद्धि प्रभु ने दिया है। God बुद्धि has कम ज्यादा given कुछ wisdom नहीं। to each and every child, लेकिन उसको अंधकार दबा कर रखा है। but the powers of darkness have subdued him. मत बोलो ना वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे इसलिए, नहीं, ऐसे नहीं। Don't say that he's going to a government-aided school. That's the गवर्नमेंट reason. स्कूल में गया, कितना बच्चों बहुत उन्नति में पहुंचे, आपको जानते हैं? So many people have gone to government schools and they have ऐसे reached कोई such great फर्क नहीं, गवर्नमेंट positions. स्कूल ना तो कॉन्वेंट स्कूल, कोई फर्क नहीं है। It's no difference in government schools or convent schools. जब इस अंधकार का कब्जे से एक व्यक्ति बाहर आएगा, When a person comes out from the प्रभु darkness of एक this व्यक्ति का सिर को छुएगा, and God touches the head of a person, उनको प्रभु एक चमत्कार बनाने वाला है, God is going to make him एक a आशीष बनाने miracle. He's वाला going to make him a blessing. योग्यता से बढ़कर More than what you're worth. प्रभु उनको चमत्कार बनाने वाला है। Amen. God is going to make him a miracle. इतना सरल शांतता के साथ मैं कह रहा हूँ, And I want to tell you this with a lot क्योंकि of मैं चाहता हूँ peace. आप सबका दिल के अंदर इस वचन पहुंचना चाहिए। so that you may receive this word this morning. हालेलुया, Hallelujah. बोलो ना इसे, You say, मेरा परिवार को दबा के रखा, all the past that have subdued my मेरा जीवन family, को दबा के रखा, that has crushed me, उस अंधकारों को all those प्रभु darkness. यीशु आपका सोटे से तोड़ डाल Amen. दीजिए। Amen. Jesus, you break it down with your Oh, rod. break every power of darkness हर एक अंधकार के सामर्थ को which परमेश्वर तो is मेरे जीवन में तोड़ दे, stopping, which is hallelujah hindering my blessings। जो मेरे आशीषों को रोक रहे हैं. हर अंधकार को तोड़ डाल दीजिए, You break it down उसका सोटे से with your rod. प्रभु आपको छुड़ाएगा, He's going to relieve you. उस बीमारी से प्रभु आपको छुड़ाएगा, He's going to relieve you from that उस जादू sickness. टोने का शक्ति से प्रभु आपको छुड़ाएगा, Amen. He's going to relieve you from that witchcraft. उस देश का पावर से प्रभु आपको छुड़ाएगा, He's going to relieve you from the उस powers of that शैतानिक country. बंधनों से प्रभु आपको बाहर लाएगा। From all those demonic chains that you have. He's going to आपका relieve you. जीवन जरूर एक चमत्कार बनने Amen. वाला And है। your life is going to be a miracle. बहुतों के लिए आप एक चमत्कार बनने वाला है। And you're going to be a miracle to लोग many. पूछेगा ये क्या हो गया इसका जीवन में, And people are going to ask that इनका what's happened in your जीवन तो life. बदल गया, Your life has changed. इनका बोली बदल गया, Your इनका tongue has बर्ताव changed. बदल गया, Your behavior ये has सब changed. कुछ बदल गया। Everything has changed. कौन क्या दिया इसको? What has given कोई इंसान कुछ दे नहीं सकते, A person cannot give anything. पर यीशु ने, शांति का राजकुमार Amen. ने इसका जीवन में शांति लाया। Hallelujah. But Jesus, the Prince of Peace, has given him peace in his life. यीशु ने उसका जीवन में तसल्ली लाया, And Jesus has given comfort in सांत्वना his लाया, life. He's given जीवन को comfort. बदला, And he changed his life. जीवन को बदला। He changed his life. यीशु का नाम में चंगाई है प्यारो, Amen. There is healing in his यीशु name. का नाम में छुटकारा है, There is deliverance in his यीशु का name. नाम में प्रगति है प्रियो, And there is growth in his जिस name. नाम में शांति है, The name that has peace. जिस नाम में चंगाई The है, name that has comfort. उस नाम में यीशु। That name is Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. जिंदगी को बदलने वाला नाम, A name that changes lives. और इस परमेश्वर का पवित्र वचन में ऐसे लिखा है, And the word of God says, जो भी उसका नाम पुकारेगा and the one who calls out on his वो name, छुटकारा पाएगा। he's going to get deliverance. The one who cry out the name of Jesus, जो यीशु के नाम को पुकारता है, they will be delivered, वो छुटकारा they पाएंगे, will be healed। वो चंगाई Also पाएंगे। cry out
the name of Jesus. इसीलिए यीशु के नाम को आप पुकारे. परमेश्वर का वचन में उस अंधा व्यक्ति कैसे रोया? How did that blind person cry? उन्होंने क्या कहा? What did he यीशु दाऊद का पुत्र, Hey Jesus, son मेरे of ऊपर David, तरस खा. have mercy on me. Oh Lord, have mercy on me. मेरे पर दया कर. मेरे ऊपर दया कर. Have mercy वो on me. चिल्ला कर रो रहे थे. And he cried out. बाकी लोग उनको कहा चुप रहो. Others told him, be इतना क्यों quiet. चिल्लाते? Why are you screaming? अरे गुरु को तकलीफ मत दे दो. Do not trouble the teacher. लेकिन वो बंद नहीं किया. But he did not जैसे stop. समाज उनको चुप करने के लिए कोशिश किया, And the society tried to quiet him. उतना अधिक वो चिल्लाना शुरू किया. The more he shouted and क्योंकि he raised उसको up his जानते voice. हैं, And he knew that उसको ये चुप रहने के लिए बोलने वाला, उनके पास उसको देने के लिए कोई चंगाई नहीं है. the people who are asking him to be quiet, they do not have anything to give उसके him. पास देने के लिए कोई छुटकारा नहीं है. They do not have deliverance to give him. उसको जानते हैं He knows. सिर्फ यीशु नाम में And छुटकारा then that है. only Jesus, his name has that उस नाम deliverance. पुकारेगा तो चंगाई मिलेगा. And when he calls out that name, he's उस नाम going to get पुकारेगा healed. तो छुटकारा मिलेगा. When he calls out that name, he's going to be delivered. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए चिल्लाया That's why he screamed. और आवाज उठा के चिल्लाया. And he raised up his voice. यीशु के कान में उसका आवाज And पहुंचा. Jesus heard him. वचन में लिखा यीशु रुका And Jesus stopped और there. उसको मोड़ के देख के पूछा क्या चाहिए तुझे? And he turned and looked at him उन्होंने and कहा he मुझे asked, चंगाई चाहिए. I want healing. हालेलुया. मुझे मेरे आंखों का रोशनी चाहिए. I want my eyesight to यीशु be ने उसको restored. चंगाई दिया. And Jesus So the healed one him. who cry out the name of Jesus, इसलिए जो यीशु के नाम को चिल्लाकर they will पुकारता be है, delivered. वो छुटकारा पाएंगे, They will be healed. वो चंगाई पाएंगे. Oh Shekamana Ramshal. So your healing, तो आपका your चंगाई, deliverance आपका छुटकारा, is the power of your tongue. वो Hallelujah. आपके जीभों में वो It's सामर्थ के commanded कारण your है. mouth's authority, your tongue's authority. वो आपके मुख के और आपके You जुबान have के to learn how सामर्थ से to आएगा. receive healing. आपको स्वीकार करना है. You have to learn how to receive आपको deliverance. सीखना है कि छुटकारा कैसे पाए. हल्के ना रमशल Hallelujah. खामाना. आपका मुंह में चंगाई है. You have that healing in your आपका mouth. मुंह में छुटकारा है. You have that जब deliverance in your मुंह खोल mouth. के चिल्लाएगा, When you open your mouth हे and you यीशु, scream that, hey Jesus, मुझे छोड़ के जाना नहीं है. do not leave me and go. मुझे छोड़ के जाना नहीं है. Do not leave me and ओ go. मुझे छोड़ के जाना नहीं Do है. not leave me and go. मुझे चंगाई चाहिए. I need your healing. यीशु नाम में उद्धार है, चंगाई है. There's salvation and healing in हल्का His मना, name. रमशल खामाना. Hallelujah. सब लोग प्रार्थना कर दीजिए. Let's all pray. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. मैं विश्वास कर रहा हूँ I believe जब कुछ लोग आज यीशु का नाम मुंह में लेगा, that when we call out the name of Jesus, यीशु का सामर्थ्य आपका शरीर में प्रकट होने amen, वाला है. amen, amen, the power of Jesus will be manifested in your आपका bodies. परिवार में प्रकट होने वाला है. It will be manifested in your families. उसका सोटे से And with His rod, उस दुष्ट शक्तियों को वो तोड़ डालेगा. He's going to break down every power जहाँ of destruction. आज तक उन्नति नहीं था, And you did not have growth this आज thing. तक आशीष नहीं था, You did not have blessings उस जीवन का मंडलियों में in all those aspects of your आज life. से आशीष. Amen. From today you may receive blessing. Amen. दुनिया दे नहीं Hallelujah. सकते, The world cannot give you. सिर्फ यीशु दे सकते चंगाई. Only Jesus can give you that यीशु healing. दे सकते तसली, शांति. Only Jesus can give you that comfort. हालेलुया. आज आपका जीवन में प्रकट होने वाला है. Let it be manifested in your lives this परमेश्वर morning. के बच्चों, प्रभु को Hallelujah. उपस्थिति में एक क्षण खड़ा हो जाए. Let's all stand in the presence of God. ऐसे प्रार्थना कर दीजिए. Let's pray प्रभु सोटे से that Lord, with that rod, मेरे जीवन में एक स्वांतना, that you comfort me. मेरे जीवन में अशांति लाने वाला काफी शक्तियों में, There are a lot of powers that bring unrest in my life. शक्तियों से मुझे बचाइए. Save me from all those powers. उस शक्तियों से मुझे बचाइए. Save me from all those powers. तेरे सोटे से With your rod, उस अंधकार का शक्तियों को सिर को आपने तोड़ डाल दीजिए. you break down the heads of the powers of darkness. Name of Jesus. यीशु के नाम में. प्रार्थना करो, Let's प्रार्थना all करो. pray. The name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. Break every power of darkness. यीशु के नाम में हर एक अंधकार के सामर्थ को हम तोड़ते Every हैं. power of sickness. हर एक बीमारी की आत्मा को. चुप रहना नहीं. Do not be quiet. दुनिया कहेगा चुप रहो. The world will tell you to be जो quiet. चुप रहो कहने वाला के हाथ में है. It's on people who are quiet. आपके पास
आपको देने के लिए कुछ नहीं, They do not have anything to give you. लेकिन यीशु के पास कुछ है। Hallelujah. But Jesus has. हालेलुया, यीशु के पास कुछ है। But Jesus has. हालेलुया, Hallelujah. आपको Amen. छूने का सामर्थ्य, He has the power to touch आपको you. चंगाई देने का सामर्थ्य, He has the power to heal जीवन को you. बदलने का सामर्थ्य। He has the power to change your life. अगर इस प्रार्थना सभा में आपने आया And if you have come to this worship session और आप विश्वास कर रहे, and if you believe, एक इत्तेफाक नहीं है, प्रभु ने आपको लेके आया। it's not a coincidence, but it's God who has brought you here. विश्वास करो, Believe आज आपका जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा कार्य होने वाला that there's a great and mighty thing that's going to happen in your life. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. The name of Jesus. यीशु के नाम में, The powerful name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में, हालेलुया। आपका जीवन में वो नाम कंफर्ट लाएगा। Let that name bring comfort in your मैं lives. प्रार्थना कर रहा हूँ, I pray जितने लोग आज सुबह प्रभु की उपस्थिति में आया है, all the people who have come here this morning, हर व्यक्ति के जीवन में in everyone's life, उस यीशु का हाथ का बल प्रकट होने के लिए, that the power of Jesus be manifested in their lives. आपका चंगाई, आपका छुटकारा आपका जुबान में। Your healing, your deliverance is in your mouth. जब आप मुंह खोल के मांगेगा, आप पुकारेगा, Hallelujah. When you open your mouth and you ask, स्वर्ग आपके लिए खोलेगा, hallelujah, the heavens will open up आकाश for का you. झरोखा आपके लिए खोलेगा, The heavens will open up for you. आपका जीवन पूर्ण तौर से बदल जाएगा। And your life is going to be changed completely. Hallelujah. यीशु नाम। Jesus. You can sing this one. Hallelujah. Name of Jesus. यीशु नाम। Hallelujah. The name of Jesus. The name above all names. सारे नामों से ऊंचा यीशु नाम. वैसे कितना लोग आज यीशु का नाम के ऊपर भरोसा रखेगा? How many of you place your trust in the name of Jesus? इस वचन का एक सेकंड पार्ट है। There's a second portion to this word. मैं अगले सेक्शन में कंटिन्यू I'm करेंगे। going to continue in the next session. यशायाह 42 के साथ में इस वचन को मैं कनेक्ट करना चाहता I'm going to connect Isaiah 42 with this word. हूँ। यशायाह 42 में क्या लिखा है? What does it say in Isaiah 42? वो कुचले हुए नरकट को तोड़ने वाला नहीं है। That he does not break the Broken broken wicks. reed. Hallelujah. कुचले हुए नरकट। Broken wicks. आपका जीवन एक कुचले हुए नरकट होगा। Your life may be as a wick that's कुछ broken. काम का नहीं है। It's of no worth. लेकिन उस कुचले हुए नरकट को But God is not, प्रभु उसका हाथ में He's going to use. एक बलवन सोटा बनाने वाला है। He's going to use it as a rod in his सही hand. व्यक्ति जो टूटे हुए था, The same person who was broken. पूर्ण तौर से जीवन टूटे हुए था, His life was completely broken. यीशु के हाथ में उसी टूटे हुए नरकट न तो सरकंड, And हालेलुया, that same broken wick, एक अच्छा लाती एक छड़ी बन जाएगा। and it becomes a rod in his hand. आपका भी का अवस्था बदलेगा। Your situation will कुछ change. समय बाद में And after some प्रभु time, के हाथ में आप एक अच्छा छड़ी बनने वाला and है। you're going to become a good rod in his hand. उसी टूटे हुए कुचले हुए नरकट को प्रभु उपयोग करने वाला That है। same broken, crushed wick, God is Oh, going to use. hallelujah. Hallelujah. He is going to build that broken reed into a powerful rod in his hand. वो कुचले हुए नरकट को इस्तेमाल करके उसे एक श्रोता और एक सोठा बनाने वाला है. Hallelujah. अच्छा चरवाहा का हाथ में। And if you give it into आप hands में of से good कितना लोग shepherd, एक अच्छा छड़ी बनना चाहते हैं? how many of you desire to become a good जिस छड़ी से rod? प्रभु काफी लोगों को स्वांदना देगा। With that, He's going to comfort a lot of people. जिस छड़ी से, जिस लाती से, हालेलुया, प्रभु लोगों का जीवन में शांति लाएगा। With the same rod, He's going to comfort a lot of अब बोलो people. ना, मुझे उस छड़ी बनाओ, Let's pray in this manner मुझे that Lord, उस you make me सोटा का that जैसे उपयोग करो, rod. मुझे Use एक me. आशीष बनाओ। Make me a blessing. कितना लोग कहेगा? How many of you are going to say? हालेलुया। परमेश्वर का सभा में In the church of God, काफी परमेश्वर का दासी दासों चाहिए, काफी परमेश्वर का दासी दासों चाहिए, we need a lot of servants of God जो प्रभु का हाथ में सोटा का रूप में, प्रभु का हाथ Amen. में लाती का रूप में उपयोग होने वाला who है, want to उपयोगी be बनने वाला used है। by God as a rod for others.
कलीसिया के अंदर काफी लोग आना चाहिए। We need a lot of क्या people in आप ऐसे church. प्रार्थना करेगा? Can you pray in that प्रभु manner? मैं आज एक कमजोर कुचले हुए एक नरकट है, That Lord, I am a broken reed this morning, लेकिन मुझे बदलो। but you change आपका me हाथ में उपयोगी एक अवसर, एक हथियार बनाओ, so that I may become a tool in your hand, ताकि मैं काफी लोगों के लिए एक आशीष बन जाऊं। that I may be a comfort to a lot of people. कितना लोग प्रार्थना करेगा? Amen. Hallelujah. मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए I'm going to pray for you. सबसे पहले Before that, परमेश्वर का दास शामुएल तंबी के लिए मैं प्रार्थना we are करना going to pray for Pastor Samuel. इस देश में प्रभु ने परमेश्वर का दास को लेके आया, God has brought him here. प्रभु का अगुवाई के अनुसार आया, He's come here according to प्रभु the बात करके guidance, उनको इधर लाया। and God has brought him मैं here. प्रार्थना कर रहा हूँ I जैसे pray. आज हम वचन से सुन रहे वैसे As we hear from the word of प्रभु का God, हाथ में एक कच्चा सोटा, एक Amen, कच्चा amen, amen. लाठी का रूप में प्रभु उनको उपयोग Amen, करने that के लिए। he may be used as a good rod in the hands of कलीसिया God. परमेश्वर का दास के लिए प्रार्थना करते Church, let's pray for the servant of God. कैसे अंतियोकिया का कलीसिया Like the church of Antioch, शाऊल और बरनबास के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना they किया, prayed over Saul and Barnabas. वैसे ही हार्वेस्ट मिशन कलीसिया, In the same manner, the Harvest and Land मीरा Mission रोड का Church, कलीसिया, the Mirror Road मुंबई Church, का कलीसिया, the Mumbai Church, परमेश्वर का दास को नियुक्त करके अलग करके प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो। we separate him and we anoint him and we pray for Whatever him. God, hallelujah, whatever God, hallelujah, जो भी कामों के लिए प्रभु ने उसको बुलाया, Whatever God has called him for, उस कामों में स्टेप बाय स्टेप उनका जीवन में प्रकट होने के लिए, let it be manifested in his life step whatever by step. ministry call he is having, जो भी सेवकाई की बुलाहट है, हर मिनिस्ट्री कॉल नियुक्त समय में प्रकट होके आने के लिए, every call of ministry be come in his हर life. स्टेप बाय स्टेप सेवकाई में एक एक श्रेणी में आगे बढ़ने के May लिए, he grow step by step in every aspect of and his to life. fulfill all plan and purposes of his life, और उसके hallelujah. जीवन के हर एक पद्धति पूरी करने के यीशु ने लिए, उनका जीवन के बारे में जो भी पद्धति रखा, whatever purposes God has from उसका his life, फुलफिलमेंट में पहुंचने के लिए may he reach the fulfillment of those पिछले purposes. काफी साल बिहार में सेवकाई किया, He served a lot of time in लेकिन Bihar, अभी अपना साथ में मुंबई में लेके आया, and now he's come to Mumbai बहुत बड़ा एक आशीष बनने के लिए। to become a blessing. कलीसिया साथ में परमेश्वर का दास के और हाथ बढ़ा के Let's stretch out our hands towards servant of God. हालेलुया, सभी लोग हाथ बढ़ाइए Let's परमेश्वर stretch के our दास। hands towards the servant of God. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आपका दास के लिए, Lord, we thank you for your servant. अपना बीच में लेके आए इसके लिए धन्यवाद। You brought him amongst us. We thank you. इस अप्रैल महीने में, In this April month, इस संडे आराधना 14 तारीख को and on this 14th of Sunday worship, 2024, 2024, इस दिन से लेकर and from this day इस onward, कलीसिया के साथ में, in this church, हार्वेस्ट लैंड मिनिस्ट्री के साथ में, with Harvest and Land Ministries, परमेश्वर का दास सेवकाई करेगा। the servant of God will serve with वो us. आपने आपका हाथ में एक उपयोगी, एक लाठी, एक छड़ी का रूप में उनको इस्तेमाल कर दीजिए। Lord, you use him as a rod in your hands. आपका दास को बुलाया, बुलावट के लिए धन्यवाद। Thank you for the calling that you have over उस his life. बुलावट को पूरा करने का सारे आशीष आपका दास के ऊपर हम बुला के प्रार्थना We करते call upon the fulfillment of the हैं। purposes in his कलीसिया life. उनको अलग कर रही है। The church, we pray for him. मीरा रोड में, मुंबई में, नलसुपारा में, विरार में, वसाई में, नयगांव में, इस पूरा इलाका में, महाराष्ट्र में उनको एक आशीष बना दीजिए। Make him a blessing in all the areas of this country of this भारत देश के Maharashtra. लिए उनको एक आशीष बना दीजिए। Make him a blessing for this country. जैसे हम कलीसिया साथ में प्रार्थना We करें, as a church, we pray. आपका पवित्र हाथ उन पर आने दीजिए। Amen. Let your powerful hand come upon him. असाधारण अभिषेक, A mighty Lord, anointing. as your servant, आपके दास होने के I अनुसार separate him मैं इसको अलग करता for the हूँ kingdom purpose, परमेश्वर के राज्य के for लिए, your holy आपके पवित्र call. I बुलाहट के consecrate लिए him. मैं उसे अलग I करता हूँ, consecrate him. मैं उसे अलग The करता mighty हूँ and holy name of Jesus यीशु Christ. के पवित्र For नाम the से kingdom purpose. राज्य के लिए Let him experience such a strong anointing right now. एक अभिषेक उनके ऊपर उतर आने Take पाए। that anointing. अभिषेक आप प्राप्त करो, Receive the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को आप प्राप्त Receive करो, the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा Receive new talents in the name of यीशु के Jesus. नाम से आप स्वीकार करो आपने उसे। ऐसा किया, बोल के धन्यवाद We thank you यीशु, Lord, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना We करते pray for his family, हैं।
सबको आशीषित कर दीजिए। Bless everyone. इस शहर में जब रहेगा, When he stays in this land, वो प्रगति पाने के लिए, may he receive growth. सेवकाई में बढ़ने के लिए, May he receive in और ministry. हालेलुया व्यक्तिगत भौतिक मंडली में, हालेलुया इन्हें फैमिली में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए एक प्रार्थना परमेश्वर करते का हैं। दास को चाहिए, हर आशीषों आपका दास के ऊपर आपने दे दीजिए। Every blessing that he requires, Lord, वैसे you हमने give किया him. बोल के We धन्यवाद। thank you, Jesus. यीशु के नाम में। In Jesus' name. आमेन, आमेन, Amen, आमेन, आमेन। वेलकम शामुएल। वेलकम टू हार्वेस्ट मिनिस्ट्री। आपका स्वागत है हार्वेस्ट एंड लैंड मिशन में। एक अच्छा ताली बजाइए ना। तो और भी परमेश्वर का दासों को कलीसिया में लाने वाला है। Lord is going to bring a lot of servants of God in our church. Hallelujah. Hallelujah. बहुत काम हम और भी करने वाला है। God is going to do a lot of हम things. साथ में गाना गा के आराधना करने के लिए We're चाहते going to sing and worship हैं। उस समय में together. आप में से कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते And I हैं। want to pray for some of you. अगर इस वजन से प्रभु का आत्मा आपको बात की है, And if God spoke to you this यीशु morning, तसल्ली देगा, यीशु शांति देगा। God is going to comfort you, is going to give you his peace. आपको सोचने का जरूरत नहीं है, विलंब होना नहीं है, जल्दी आगे आ जाइए। You do not have to think twice, just come ahead अगर for आपका prayer. प्रार्थना यही है, And if you have this prayer, प्रभु आपका हाथ में मुझे एक उपयोगी अवसर बनाओ, that you use me as a tool in your hand, भाग के आगे आ जाइए। you come ahead. प्रभु आपका जीवन में बड़े कार्य करने वाला। God is going to do wonderful things in your life. उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, उसके लहू से धोता है, हमें धोता है, तारणहार बन जाता है। उसके पास जो भी आता है उसे होता है, तारणहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है मन को। बहती नदी हो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द है किसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं
जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शक्ति है, वही नाम को हम पुकारते हैं। ओ गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में चंगाई है, जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु का नाम गाऊं मेरा नाम सबसे ऊंचा है। जय जय नाम यीशु तेरा नाम गाऊं सबसे सुंदर है। सुंदर नाम मीठा नाम यीशु का नाम। सुंदर नाम मीठा नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर। आंखों की मदोलो शेकारिया तेरे बादशाह तेरे रखा मादेरा शोकेरिया वाला सादे तुझे हर पल। आंधिया आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनिहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनिहारा है भरोसा तेरा। उस नाम को पुकारे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। तेरे ही नाम की जय हो। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। यीशु का नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, शांदोलो तमाशे कालारा रेदामासे दालोर बाशे कालारा बासाने। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आमीन जीसस। हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के प्रार्थना कर दीजिए। खुदिया वह आशीषों के लिए धन्यवाद। आज सुबह आपका उपस्थिति में इतना देर तक आपका महिमा सामर्थ्य अनुभव करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। जितने परमेश्वर के बच्चों में आपको उपस्थिति में आए उन सबको आशीषित करके हम भेजता हूं प्रभु जी। Bless them in the name of Jesus। अनेक कार्यों सबके जीवन में कर दीजिए। अगले हफ्ते का हर दिन इस बड़े शहर में आंखों की पुतलियों समान उनको संभाल दीजिए। शैतान का सारे युक्तियों से बचा के रख दीजिए। अगले हफ्ते उस आशीषित गवाहियों के साथ में वापस लौटने के लिए मदद कर दीजिए। वैसे अपना किया बोल के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, आमीन। सुनो स्वीकार कर, आमीन। यीशु का नाम है, आमीन। आमीन। आशीर्वाद प्रार्थना के लिए हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग तुझको हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आज से सहारा और सहायता, आज से जिंदगी का आखिरी श्वास तक हम सबके साथ में हमेशा होते रहेंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आशीषित करेगा 5 मिनट के अंदर।